बी और सी क्या? तो आज हम लोग इनइक्वालिटीज करेंगे लॉग के हेल्प से। तो देखो तुम दोनों और तीनों सरवाइव करो, नया चैप्टर चालू होने तक सरवाइव करो, गिन के अभी ये और नेक्स्ट लेक्चर, फिर उसके बाद नया चैप्टर रहेगा। तो फिर तुम तीनों को समझेगा जीरो से, बट एकदम बीच में आएगा ना तो मुश्किल रहेगा, ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं मालूम ना, है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन देखो पहले, सॉल्व सबसे पहला वाला 4 raised to log x minus 3 to the base 64 plus log 5 to the base 2 is equal to 50। x का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, x का वैल्यू ढूंढना है इस केस में। कैसे करेंगे इसको, तो कैसे करोगे अभी देखो, a रेज टू m प्लस n क्या होता है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। तो a रेज टू m प्लस n तो क्या हो जाएगा 4 रेज टू लॉग x माइनस 3 टू द बेस कितना रहेगा 64 प्लस यहां पे इंटू 4 रेज टू लॉग 5 टू द बेस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 50। अब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 लॉग 4 टू द बेस 64, ठीक है। और यहां पे चेंज कर दूं इसको और इसको, क्योंकि 4 और 2 में रिलेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू लॉग 4 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना हो गया 50, है कि नहीं। अब मुझे बताओ 64 का क्यूब, मतलब 64 किसका क्यूब है 4 का ना, दोनों का बेस क्या कर दो, हाँ चलेगा, वैसे करना है वैसे भी करो, ठीक है ठीक है। तो इधर पे तुम लोग 2 का कर दो, जो लोग 2 का करना चाहते हैं वो लोग 2 का करो। अब इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये कितना होने वाला है x माइनस 3 रेज टू, तुम्हारे यहाँ पे क्या है 4 रेज टू 3 है, बराबर है, 3 को बाजू में ले लिया तो कितना होगा 1/3। तो ये क्या बन जाएगा log 4 टू द बेस 4। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। और यहां पे तुमने जब इंटरचेंज किया 2 का कितना पावर 4 होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 50। तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 1 जा 25 2 जा कितना है आंसर x रेज टू 1/3 इक्वल्स टू 2। क्या करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा 8 x माइनस 3, x का वैल्यू कितना आया 11, ठीक है, समझे ना। चलो ये लिख दो फटफट। तुम लोग को चाहिए कि लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टीज हुए वो रिवाइज करें, हाँ कैसा था log a टू द बेस b इक्वल टू c, अगर मुझे log हटाने तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू b रेज टू c, log 1 टू द बेस a क्या होता है 0, log a टू द बेस a कितना हो जाएगा 1, फिर log a रेज टू m क्या होगा m log a, फिर उसके बाद फिफ्थ log a b रेज टू n कितना हो जाएगा 1/n log a टू द बेस b, सिक्स्थ log a रेज टू m b रेज टू n कितना हो जाएगा m/n log a टू द बेस b, सेवेंथ log ab, व्हाट इज log ab log a प्लस log b, फिर उसके बाद 8 व्हाट इज log a बाई b log a माइनस log b, फिर उसके बाद 9 a रेज टू log b टू द बेस a क्या होगा सिर्फ b होगा ना, है कि नहीं। 10th वाला a रेज टू log b टू द बेस c विल बी इक्वल टू व्हाट b रेज टू log a टू द बेस c, है कि नहीं। 11th वाला log a टू द बेस b इज व्हाट log a अपॉन log b, और इसका एक और होता है 1 अपॉन log b टू द बेस a। 12th वाला अगर समझो log a टू द बेस b इज इक्वल टू व्हाट log c टू द बेस b, तब वो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू c, है कि नहीं। तो ये 12 के 12 थे ना, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो वही, तो अभी ये वाला सम कर दो। चलो नेक्स्ट वाला कर सकते हैं क्या, अब इसमें सॉल्विंग इनइक्वालिटीज,
इन लॉग। ठीक है, अब एक चीज है, मैं अभी शायद तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी पड़ेगा या फिर अभी तुमको ऐसा लगे क्या बोला है, लेकिन इसका सबका सेंस मिलेगा तुमको जब एक नया चैप्टर चलोगा फंक्शंस करके, लेकिन वो एंड में होता है। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, अब डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या है? देखो फंक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर समझो तुम्हारे पास एक जूसर है, ठीक है, अब इस जूसर में तुम जो भी फ्रूट डालोगे तो तुमको उसका जूस मिलेगा, बराबर है ना? तो फंक्शन भी एक जूसर जैसा ही होता है, और फंक्शन दिखता कैसे है? ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिखो, राकेश ऑफ एक्स लिखो, फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ भी नहीं लिखा है, लिखने का स्टाइल क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब ये जूसर है, बाहर से दिख रहा है, अब तुम्हारा समझो जूसर काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ तो मम्मी ने मैकेनिक को बुलाया, तो अंदर के पार्ट्स को ठीक करता है, तो वैसे ही इस फंक्शन का नाम भी एक अंदर का पार्ट होता है, तो कैसा रहता है? इक्वल टू, समझो x प्लस वन है, ये इसका अंदर का पार्ट है। तुम जब जूसर इसमें डालते हो तो सारे पार्ट्स के पास वो, मतलब फ्रूट उसके ऊपर काम करते हैं ना, सारे पार्ट्स उस फ्रूट के ऊपर काम करते हैं। तो वैसे ही इस फंक्शन में अगर मैंने कोई एक फ्रूट डाला तो फ्रूट के जगह पे मतलब बेसिकली मैं यहां पे क्या डालूंगा? नंबर। ठीक है, तो जैसे यहां पे फ्रूट होता है इसका इनपुट, वैसे ही इस जूसर का नंबर होता है इनपुट, समझे? तो यहां पे सारे पार्ट्स वो फ्रूट के ऊपर काम करते थे ना, वैसे ही इस नंबर के ऊपर सारे पार्ट्स काम करेंगे। तुमने वन जब दिया ना यहां पे, तो सारे एक्स को वन मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? एक्स का। तो इसीलिए जब मैं इधर पे रखूंगा तो ये हो गया वन, फिर आया प्लस वन, आंसर कितना आएगा? टू। अब इसी फंक्शन में मैंने दूसरा कोई नंबर डाला, फोर, तो ये कितना हो जाएगा? फोर प्लस वन विच इज व्हाट? फाइव। समझा कि नहीं समझा? तो जूसर और ये दोनों सेम ही होते, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हारा फंक्शन कितना भी गंदा दिख सकता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ऐसे करके हो सकता है, चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इधर पे कोई फ्रूट डाला, जैसे कि मैंने यहां पे टू डाला, तब ये क्या बन जाएगा? एट। ये कितना आएगा? 12 माइनस फोर प्लस फोर, आंसर कितना आया? 20। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को ये लिखने का एक तरीका, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो तुम, यहां पे जी ऑफ एक्स लिखो, एच ऑफ एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, नहीं फर्क पड़ता, समझे? नाम में कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका क्या है? ब्रैकेट और एक्स। तो इसको रीड कैसे करेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि सब कुछ अंदर क्या है? एक्स। इधर पे वाई भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई, तो इधर पे सब कुछ क्या रहेगा? वाई। जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? अब डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब बेसिकली एक ऐसा फंक्शन, देखो जितने भी इक्वेशन तुम लिखते हो ना, सबका ग्राफ पॉसिबल है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसे जैसे x आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे y का वैल्यू छोटा होते जाता है, समझे? ये एक फंक्शन हो गया, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही लिखो। तो जैसे x का वैल्यू यहां पे 0 है, तो देखो y का वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा मिलेगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो y का वैल्यू क्या रहेगा? ये ऐसा, यानी इधर से एक लाइन खींचने का और फिर इधर हॉरिजॉन्टली जाने का। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये हैवी जा रहा है, ये चीज हैवी जा रहा है। सबसे इजी चीज अगर लू ना, जैसे कि ये वाला, हाँ ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स है कि नहीं? अब x का वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। x का वैल्यू 2 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही 3 डालूंगा तो 3, तो n डालूंगा तो n। अब ये तो हो गया एल्जेब्रिकली हम लोग को आया है, लेकिन ग्राफिकली ये दिखता कैसा है? देखो, और जब 0 डालूंगा तब 0, तो ये देखो, जब यहां पे x क्या होता है? 0, तो y का वैल्यू कितना है? 0। यहां पे जब x का वैल्यू 1 होगा ना, तो कैसे पता करने का? इधर से एक लाइन बनाने का और वो हॉरिजॉन्टली इधर मारने का, तो इधर y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। यहां पे फिर तुम यहां पे 2 ले लो, यहां से हॉरिजॉन्टली मारो और इधर पे लेके जाओ, तो तुमको 2 ही मिलेगा, ठीक है? और यहां पे 3 डालो, तो इधर से इधर जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? 3। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो ये जो देखते हो ना, तो y इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ग्राफिकली ना y का वैल्यू जिधर से अगर तुम हॉरिजॉन्टली लाइन मारोगे और इधर जाओगे ना, तो तुमको y के वैल्यू सारे इधर चिपके हुए मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? यानी तुमको मैंने y इक्वल टू एक्स नहीं दिया, मैंने तुमको सिर्फ ग्राफ दिया, तो भी तुम मेरे को बता सकते कौन से x पे कौन सा y मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसी को अगर तुमको ग्राफिकली देखना है ना, एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ये तुम आगे यूज करोगे,
ये देखो, इसको बोलते हैं डेस्मोस। लिखते हैं हम लोग, ये देखो, ये तुम्हारा बन गया ना, y इक्वल टू मैंने x डाला तो देखो अपने को मिल गया, तो तुरंत ये ग्राफ बन गया। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये देखो जब 2 है, अगर तुम यहां से ये देखो, देखो जब इधर पे 1 है, ये 1 है, तब देखो y का वैल्यू देखो उधर पे ही 1 मिल रहा है। जब यहां पे 2 है, तुम इधर पे जाओ, ये देखो यहां पे 2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम 3 पे जाओगे ना, तो इधर पे हॉरिजॉन्टली उधर पे जाएगा। मतलब मैंने x पर से एक स्ट्रेट लाइन मारा ना ग्राफ के ऊपर, और उधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारा, तो तुमको y का वैल्यू मिलता है। समझा क्या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन, इतना मैं बड़बड़ क्यों कर रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए? चल भाई, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं इतना बड़बड़ क्यों कर रहा हूं? जैसे कि समझो एक मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा ना, जैसे 1 2 3, जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा, समझो ये इधर पे गया, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू समझो ज्यादा है ना। अब x का वैल्यू 2 पे देखो, अगर इधर पे y का वैल्यू क्या हो गया? कम। x का वैल्यू 3 पे देखो, y का वैल्यू क्या हो गया? और कम। अब इधर पे अगर मैं इधर पे 4 पे जाऊं, तो हम ऊपर तो ग्राफ नहीं, ग्राफ किधर है? नीचे। अब मैं इधर पे हॉरिजॉन्टल मारूंगा तो सीधा वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। अब x का वैल्यू अगर 5 लूं, तो ये देखो, ये और अगर इधर पे जा रहा है तो ये और नीचे चला गया। समझे ये? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इतना बड़बड़ क्यों चालू है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए? उसके पीछे रीजन है, ये देखो, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लू, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स लू ना, अब तुम मुझे बताओ 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो ये रहा इनइक्वालिटी का सिंबल, जी एफ 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखो, जी ऑफ 5, सॉरी एफ ऑफ 5, तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा? -5। और एफ ऑफ 2 मेरा वैल्यू कितना रहेगा? -2। अब इधर पे कंपेयर अगर करना है, तो अब मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? -2 है कि नहीं? -2 बड़ा है ना, क्योंकि ये 0 के करीब ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो गया? चेंज। इसका मतलब तुम अगर इधर जैसे ही इंट्रोड्यूस करते ना f को, अगर दोनों साइड पे डिक्रीजिंग फंक्शन में लेते, तो सीधा इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है? चेंज। समझे कि नहीं समझे? तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम हटाओगे या तो डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाओगे, तो इनइक्वालिटी का सिंबल हमेशा क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? फंक्शन क्या होता है समझा, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो समझा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर तुमने इनइक्वालिटी पे लगाया, तब क्या होता है समझा? समझे ना? हटाओ या लगाओ, हमेशा सिंबल क्या हो जाएगा? फ्लिप। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसके पीछे रीजन है इतना करने का, देखो, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन लॉग। अब इसका स्टेप्स देखो। स्टेप 1 क्या आएगा? स्टेप 1, फाइंड डोमेन ऑफ लॉग। फाइंड डोमेन ऑफ लॉग। डोमेन ऑफ लॉग मतलब क्या? तुमको मालूम है, अगर मैं बोलूं log a to the base b, तो कंडीशन क्या है? a शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0, b शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये इसका कंडीशन है। इसके कंडीशन को यूज करके हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा? डोमेन। समझे कि नहीं? अब उसके बाद स्टेप 2, रिमूव लॉग, ठीक है। अब तुम लॉग हटाओगे, ठीक है। अब ये हटाओगे कैसे? देखो, दो केसेस बनेंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं log a to the base b इक्वल टू c, ठीक है। अगर यहां पे if b is greater than 1, अगर b मेरा ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो अगर तुम log हटाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ऐसा कुछ दिया है तो इनइक्वालिटी का सिंबल देगा। अगर तुम्हें ऐसा दिया है, अगर यहां पे हटाओगे ना log, तब क्या हो जाएगा? b रेज टू c क्या हो जाएगा? इक्वल टू a। तो अगर तुम यहां पे log हटाओगे तब क्या होने वाला है? कौन ग्रेटर रहेगा? a विल बी ग्रेटर देन b रेज टू c। अरे नहीं,
यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तुम यहाँ पे log हटा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन b रेज टू c, है कि नहीं, बराबर है ना। और लेकिन अगर इसी केस में उल्टा हो जाए, अगर इसी केस में उल्टा हो जाए, जैसे कि ये वाला सेकंड में, ये तो b ग्रेटर देन 1 था, इफ b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, b 1 से छोटा है लेकिन 0 से ज्यादा है, यानी क्या है, सब कुछ क्या है, डेसिमल्स में ना, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जब ऐसा केस रहेगा तब क्या होने वाला है, मैं यही लिखता हूं सेम, log a to the base b is greater than c, तब क्या हो जाएगा, a will be less than b raised to c, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो गया। रीजन, क्योंकि ये जब कंडीशन आ जाता ना, ये फंक्शन कैसा फंक्शन बन जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, समझे। और ये जो तुमने ग्राफ देखा था ना, ये ग्राफ लॉग के इसी का है। जब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं ना, log a to the base b, जब भी b 0 से ग्रेटर रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, तो लॉग का अगर तुम ग्राफ बनाओगे एक एक करके, एक एक पॉइंट से, तो ग्राफ ऐसा बनता है, समझे। ये क्लियर हुआ। एक बार एग्जांपल दे सकते हो, आपको समझना नहीं है ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, अब मुझे बताओ y इक्वल टू x ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि y का हर वैल्यू के लिए, क्योंकि हम लोग प्लॉट करते तो ये बनता है, बराबर है। अब अगर तुम log का y इक्वल टू log a टू द बेस b लूं और b का वैल्यू 0 से और 1 से छोटा लूं, यानी डेसिमल में लूं, और इसको अगर मैं प्लॉट करने चाहूंगा, तो मेरा ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जैसे इसका रीजन क्या है कि इसको अगर हम लोग प्लॉट करते तो ये ऐसे बनता है, इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, समझे कि नहीं। इसीलिए हम लोग ने डिक्रीजिंग के ऊपर इतना टाइम डाला, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका रूल क्या है, अगर तुम वहां से कुछ भी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हटाओगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, फ्लिप। तो इसलिए ग्रेटर देन से सीधा क्या हो गया, लेस देन हो गया, समझा। ये क्लियर हुआ। तो अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहे दुनिया भर का, जब तुम लॉग सीखोगे पूरी तरह डेसिमल पॉइंट के साथ, एक एक लेके एक एक प्लॉट करते रहना ग्राफ के ऊपर, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट जाएगा, लेकिन ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, समझे कि नहीं समझे। तो लॉग का ऐसे ग्राफ बनता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा, हाँ ये ठीक है, तो इसका बताओ, log a टू द बेस b, अब b ग्रेटर देन 1, इसके लिए ग्राफ कैसा रहेगा, है कि नहीं। अब इसके लिए इंक्रीजिंग रहेगा, जैसे कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। तो देखो जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा, जैसे कि इधर वाले x के ऊपर वैल्यू क्या आएगा, छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, समझे। तो यहां पे जब x के ऊपर मैं आगे ट्रैवल कर रहा हूं ना, मेरा y का वैल्यू सब क्या होने वाला है, ज्यादा आने वाला है। और जहां पे जब मैं x का वैल्यू बढ़ा हुआ ना, तब मेरा y का वैल्यू क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो ये फर्क होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में, जिस वजह से हम लोग का ये कंडीशन बनता है। हाँ अब चलो, कम से कम चलो, उधर पे नहीं दिख रहा, कम से कम इधर पे देख लो, जो दिखने मिल जाए, जो दिखने मिल जाए। अब तुम यहां पे देखो, ये देखो, अभी ये ग्राफ देखो, log h टू द बेस कितना है, 1/5, 1/5 कितना होता है, 0.2, है कि नहीं। अब ये देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, कि जैसे जैसे तुम्हारा x बढ़ते जा रहा है, ये फंक्शन कैसा बनते जा रहा है, डिक्रीजिंग बनते जा रहा है। और अभी यहीं पे देखो y इक्वल टू log h टू द बेस 5, अब यहां पे x का, यहां पे बेस का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है ना। अब तुम यहां पे नोटिस करो, तुम्हारा ये फंक्शन कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किधर पे कर रहे हैं, 1 पे, समझा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रहा इंक्रीजिंग, और ये रहा मेरा इंक्रीजिंग, और ये मेरा रहा डिक्रीजिंग, समझे। इस वजह से हम लोग यहां पे इनइक्वालिटी का सिंबल क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, समझे कि नहीं। अब ये फंक्शन ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों होगा, फंक्शन जब चैप्टर चालू होगा ना, वहां पे तुमको ग्राफ सबके लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहे तो तुम एक एक पॉइंट लेके प्लॉट करो, सेम बन जाएगा। हाँ फ्लिप कर देना है। अगर तुम हटाओगे तो, अगर तुम लॉग हटाओगे तो, अगर ये एज इट इज छोड़ोगे तब नहीं, जब हटाएंगे तो, या लगाएंगे तो, ऐसे। तो रिमूव लॉग, स्टेप 2 ही हमारा रिमूव लॉग, समझे। तो अगर तुमको डिक्रीजिंग फंक्शन का लॉजिक लिखना है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो तुम ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो,
ठीक है, और उसके बाद चाहिए तो तुम स्टेप्स लिख सकते हो। ये देखो ए वाला, तुम्हें एक्सप्लेनेशन लिखना है तो यहां तक लिख देना, इधर तक, बस इतना। डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ बोलो। दूसरे वाले ग्राफ में वो नेगेटिव वैल्यू से कैसे स्टार्ट हो? कौन से वाले वैल्यू से? वो log b a रेस टू a नेगेटिव वैल्यू मिल सकते हैं तुमको, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकते, वरना फिजिक्स में कैलकुलेशन कैसे करोगे? अभी तक तो तुमने लॉग ये नहीं देखा है ना टेबल से, लेकिन जब करना चालू करोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे। क्योंकि अगर समझो फिजिक्स में तुमको -1.2345 मल्टीप्लाइड बाय 1.2367 ऐसे करना है, और जब तुम लॉग टेबल लेके प्लॉट करोगे तो नेगेटिव तो आना ही चाहिए ना, उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो तुम देखोगे, लेकिन उसके लिए लॉग टेबल से देखोगे। इससे हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे ना, है कि नहीं? हम लोग प्रॉपर्टीज से जो डायरेक्टली होते हैं उसकी तरफ देख रहे, लेकिन लॉग का तुम देखने वाले हो। एक दिन आएगा जब तुम लोग बोलेंगे कि लॉग टेबल तुमको देंगे और फिर वो कैलकुलेशन करना रहेगा। increasing function में suppose एक बार ले रहा हूँ function of x is equal to -y। हाँ, अगर मैं x में फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू -y हो ही नहीं सकता, क्योंकि y तुम का बेसिकली f ऑफ x का मीनिंग ही y होता है, समझे? f ऑफ x लिखो या तुम और y लिखो, बोथ आर सेम। ये रहा, ये देखो, ये दोनों सेम होते हैं। तो जब तुम बोल रहे हो ना मेरे को f ऑफ x इक्वल्स टू -y, बेसिकली तुम मुझे बोल रहे हो -y इक्वल टू y इक्वल टू 0, और ये f ऑफ x नहीं है, ये f ऑफ y होना चाहिए, लेकिन ये दिस इज फंक्शन ऑफ y, तब मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -y होगा, ऐसे हो जाएगा उल्टा। तो ये देखोगे, ये तो मैंने जानबूझ के बता दिया कि तुम्हारा ब्रेन वो कंफ्यूजन स्टेट में ना बैठे कि ऐसा ही क्यों फ्लिप क्यों मार रहा है कि नहीं? लेकिन अभी सिर्फ ऐसे याद रखो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, लेकिन फंक्शन चैप्टर और एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 12th का चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स मिलके तुम्हें पूरा क्लियर पिक्चर जनरेट करते हैं। चलो ये तुमने लिखा, चलो आगे करते हैं। अब ये तो तुमने देख लिया, जब एक जगह पे लॉग है और एक जगह पे लॉग नहीं है, अगर दोनों जगह पे लॉग रहे, ठीक है, ये केस 1 है, अब ये केस 2, दोनों जगह पे लॉग लेते हैं, जैसे कि log a to the base b is greater than b, तो इधर है log c to the base b, and if b is greater than 1, तो अगर b is greater than 1, सेम क्या लगता है इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो a will be greater than what? c, दोनों जगह से तुमने log हटा दिया। सेकेंड केस, सेकेंड वाला केस क्या होगा? अगर समझो log a to the base b is greater than log c to the base b, और अब इस केस में b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होगा? चेंज। तब इस केस में क्या हो जाएगा? a will be less than c। तो ये एकदम अच्छे से लिखना कि तुमको समझे। ये लिख सकते हो। सीईटी कितने लोग हैं? एक बार हाथ ऊपर करना, मेरे को मालूम पड़े। सीईटी 1 2 3, बस 3 ही लोग हैं। सीईटी में भी अभी लेवल बढ़ गया, 35 क्वेश्चन बोर्ड्स के आएंगे, 15 क्वेश्चन जेई के रहेंगे। वाट लगाने पे आ गए वो लोग। एक मिनट, ये लिख, बाकी लोग सब लोग ने ये लिखा? आज ये लोग नहीं है, शाश्वत और ये, और कौन मिसिंग है यहाँ पे तुम लोग की बैठती है? हाँ वो
कि वो लोग किधर गए? हाँ, उड़ीसा। और ये तेरी फ्रेंड नहीं है? ये सब लोग ने लिखा है? अपने बाजू वाले का बुक देखो एक बार, उसने लिखा है। चलो मैं आगे। ये तो ठीक है। ये होने के बाद स्टेप 3 देखो। स्टेप 3 क्या होगा? सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। और स्टेप 4 क्या रहेगा? इंटरसेक्शन। किसके बीच में? इंटरसेक्शन बिटवीन, शाबाश, डोमेन एंड सॉल्यूशन। तो तुम्हें इंटरसेक्शन डोमेन एंड सॉल्यूशन के बीच में लेना है, और वही तुम्हारा क्या रहेगा? इक्वल टू क्या रहेगा? वो तुम्हारा फाइनल आंसर। आपने हमको सर करवाया थोड़े इनइक्वालिटी सॉल्व। हाँ, उस टाइम पे ना स्टार्टिंग में डोमेन बताया था। मृदांक ना, क्या नाम है? विद्वान। अरे यार, डिफिकल्ट नहीं। ये तूने क्या सिंगेज लिया? हाँ। खरीद लिया? हाँ। 6 के 6? उसका अभी एक्सरसाइज की तरफ जाना ही मत, इसलिए क्योंकि तू जैसे ही जाएगा वैसे ही तू बोलेगा कि अब मेरे को नहीं पढ़ना आगे। अगर सिंगेज लिया है तो सब जगह, कोई भी टीचर, मुंबई का लो, किधर का भी लो, अगर तुमने सिंगेज 6 बुक वाला लिया है तो इसमें सिर्फ सॉल्व एग्जांपल अच्छे से देखने का। और सॉल्व एग्जांपल में भी प्रूव दैट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है ना? क्योंकि तुम देखो, तुम्हें पता रहना चाहिए, ये स्कूल जैसा नहीं कि तुमने बुक उठाया पढ़ना चालू किया और सब हो जाएगा। जेई में तुमको समझ के जाना है कि टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो तुमने अगर सिंगेज लिया है ना, तो सिंगेज के पहले क्या करोगे? जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है ना वो कंप्लीट करो, चाहे जो भी लॉग के हो, इनइक्वालिटी के हो, वो स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल करो। तो समझो उसका गोयल का और इसका सिंगेज का सिमिलरिटी तुमको दिखा, अरे ये तो उधर भी देखा था, तो पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से समझ के लो। और जब ऐसा लगे कि हाँ मुझे सारे सब कुछ मैंने कवर किया है, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाओ। क्योंकि सिंगेज में जब एक्सरसाइज पे जाते हो ना, हाँ सम्स अच्छे मिलेंगे एक्सरसाइज में, लेकिन कुछ सम ऐसे भी रहेंगे जो जेई में कभी इंपॉर्टेंस ही उसका 0 है कि नहीं? डिफिकल्टी के लिए आएगा भी नहीं वैसा, या फिर नहीं, वो बुक बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन मेजॉरिटी है जो एज इट इज जेई में आए या तो वैसे टाइप के हैं, लेकिन फिर तुम्हें पोर्शन वाइज भी ये ध्यान रखना है कि तुम वो सम्स पे ज्यादा टाइम ना दो जो जेई कभी पूछता ही नहीं। हाँ, लेकिन पोर्शन में है, लेकिन कभी पूछता नहीं। चलो, ये लिखा तुमने। हाँ। ये चारों स्टेप्स लिखे। अब देखो, एक सम देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सम देखना, क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व फॉर एक्स कैसे रहेगा? log x minus 1 to the base 2 is greater than log x square minus 9 to the base 2। ठीक है, चलो पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग? स्टेप 1 क्या है? डोमेन। अब डोमेन के लिए पहले इसका निकालते हैं, स्टेप 1। ठीक है, log
x माइनस 1 टू द बेस 2। तो कंडीशन क्या रहता है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, वो है। ये 1 नहीं होना चाहिए, वो भी बराबर, ये 1 नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो किसको चेक करना है, इसको। तो ये तो a वाला पार्ट है ना, दैट मींस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1 इस केस में। समझा कि नहीं समझा? अब दूसरे केस में ये वाले log x स्क्वायर माइनस 9 टू द बेस 2। हाँ, यहां पे भी ये ज्यादा है, चलो इसका टेंशन नहीं, इसका प्रॉब्लम है। x स्क्वायर माइनस 9 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखो, जो बच्चे इनइक्वालिटी के टाइम नहीं थे ना, उनको नहीं समझेगा ये वाला पार्ट अभी के लिए, ठीक है? तो टेंशन मत लो, ये बाद में तुम्हारा कवर करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें डिफिकल्टी होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 9 को क्या करूं मैं, x माइनस 3 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 3 और 3 क्या आएगा, प्लस माइनस और प्लस। अपना कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो h बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन 0। हाँ, इंक्लूड नहीं होएगा। माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट हो गया। ये दोनों का अपने को मिल गया। अब ये दोनों का मुझे देखो, मेरे को ये पूरे सम का डोमेन चाहिए ना। तुमको क्या क्या लगता है, ये दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन है कि नहीं? मुझे पूरे सम का डोमेन चाहिए ना, तो इसका दोनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? 1 से बड़ा करते हैं, ये गया राइट साइड। दूसरा कंडीशन क्या है, माइनस 3 से छोटा, तो वो गया लेफ्ट साइड। और इसके बाद वाला कंडीशन क्या है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। ओवरलैप इधर ही हुआ ना, तो अब बताओ x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 3 से इंफिनिटी। समझे? ये तुम्हारा क्या मिला, डोमेन। क्लियर हुआ ना? तो तुम्हारा डोमेन रेडी है। अब बताओ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, देख के बता दो, रिमूव लॉग। अब तुम बताना, जब मैं इधर पे लॉग हटाऊंगा तो फ्लिप होएगा इनइक्वालिटी का, नहीं होएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये जो बेस का वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 9। उठा के फेंक दो यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। इसको इससे कर देते ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 इज व्हाट, लेस देन 0। इधर पे भी वही लिखा था, इधर भी वही लिखा है ना, कुछ अलग है क्या? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -8, ऐड करने पे -1 है क्या कोई ऐसा नंबर? नहीं। तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला। और उसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड ना, है? तुम लोगों नहीं बोले क्या? वो जो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। क्योंकि इंडियन नहीं ढूंढे ना, उनका नाम धराचार्य है। हाँ, हम लोग ने पहले ढूंढा था, वो यूरोपियन बाद में आए, अपना नाम चिपका दिया। छोड़े, क्रेडिट नहीं लेने, हम्बल है ना हम लोग। कुछ तो होगा, अब मेरे को भी डर लगे। ऐसा कंस्ट्रक्शन क्या तोड़ रहे क्या वो लोग? नहीं, बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। हाँ, ड्रिल मशीन, हाँ ऊपर से। या तो बच्चा टेबल इधर से उधर फेंक रहा है। तुम लोग को ओला का बताया था ना, स्विगी, स्कूटी का वो शायरी बताया था ना। अभी एक न्यूज आया था, एक 19 साल का हैकर है, उसने सीबीएसई के वेबसाइट पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है ना वो सब बताया। मतलब हायर किया। हाँ, तो कहां से
ये हो सकता है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इसको हैक, मैंने उसने हैक करके दिखाया है, ये देखो इतना आसान है हैक करना। तो ये आईआईटी कानपुर ने उसको ये कर लिया, ले लिया, तो वो आईआईटी कानपुर में काम करता है और उधर पढ़ता भी है विदाउट जे सिर्फ उसके बेसिस पे। अब वो गवर्नमेंट को भी कंसल्ट कर रहा है। बेसिकली हैकर बनोगे ना तो सीधा गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, अच्छे हैकर बनोगे। हाँ क्या बोला, सीबीएसई डाल दी, वो एक बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, गलती से कुछ भी करते हो। एक्स का बहुत अजीब सा वैल्यू। हाँ बहुत अजीब सा रहेगा। देखो तुमने इधर तक लिखा है, अब चलो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा, a का वैल्यू कितना है 1, b का -1, c का -8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -4, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 33/2। तो मुझे बताओ x की कौन से दो वैल्यूज आए, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 33/2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 33/2। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों रूट्स मिल चुके हैं, अब मैं इसको यहां पे कैसे लिखूंगा, x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33/2 और ये क्या रहेगा x प्लस, अरे सॉरी क्या कर रहा हूं, x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/2 क्या हो जाएगा लेस देन 0, है कि नहीं। ये हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे तो ऐसे सम किए हम लोग ने, ऐसे गंदे वाले, है कि नहीं। अब ये कोई, तुमने अगर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा किया है ना तो तुम मेरे को आंसर डायरेक्टली देख के बोल सकते हो, तुम यहां पे मेरे को आंसर देख के बोल सकते हो क्या है, रेंज मेरे को इंटरवल तुरंत दे दोगे। अरे नहीं ऐसा, अरे भूल गए मेरे दोस्तों, अगर x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है ऐसा है, अगर या फिर इसको ही लेता हूं, चलो x माइनस a1 या तो x माइनस b, इधर a1 भी नहीं सिर्फ a लेता हूं, x माइनस a x माइनस b इज लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा a कॉमा b ना, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, याद है। हाँ तो अपना जो आंसर है ना x बिलोंग्स टू ये और ये, इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है। चलो करना है तो करते हैं, मेरे को बताओ नेगेटिव साइड कौन आने वाला है, बट ऑब्वियसली यही आएगा ना, तो पहले तो यही है अंडर रूट 33/2, दूसरा किधर है 1 प्लस अंडर रूट 33/2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 बोला है, यही है ना आंसर। तो x क्या है, x बिलोंग्स टू कितना है 1 माइनस अंडर रूट 33/2 कॉमा 1 प्लस अंडर रूट, मिल गया आंसर। हाँ अभी इंटरसेक्ट करेंगे ना, अभी तो इसका आंसर है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन है क्या, नहीं, अब इसका और किसका इंटरसेक्शन लेना है तुमको, डोमेन का। अब डोमेन का, अब तुम्हारा डोमेन था कितना, किधर गया डोमेन था कितना 3 टू इंफिनिटी, ठीक है चलो 3 टू इंफिनिटी है ना डोमेन अपना, तो ये अपना डोमेन है, ये हमारा डोमेन है। हाँ किसकी, इसकी ना, हाँ वो तो, लेकिन हमको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो ये किधर पे गया, अब 1 माइनस ये तो इधर ही रहेगा 1 माइनस अंडर रूट 33/2। अब मेरे को बताओ 3 और इसमें बड़ा कौन है, ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो दैट मींस 3 इधर आएगा, है कि नहीं, और दूसरा वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट, ये बड़ा वैल्यू 1, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 33 5 पॉइंट समथिंग, तो यानी 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो फिर बड़ा 33/2। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, ये किधर गया 3 से इंफिनिटी राइट साइड, ये किधर है इन दोनों के बीच में, 3 to 1 plus 2 3 से ये इधर तक आया, बराबर है,
ओवरलैप इधर पे ही हो रहा है ना, तो अपना आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू कितना आया 3, 1 प्लस रूट 33/2। हाँ ये थोड़ा नंबर है, लेकिन तुम देखो तुमने लॉग का काम ही किधर किया, बस लॉग हटाने में। उसके बाद पूरा सम कौन सा है, इनइक्वालिटीज। ये लॉग का तो बोलना भी नहीं चाहिए, पूरा सम तुम्हारा इनइक्वालिटीज ही है। तो तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, लेकिन रिपीट हो जाएगा तुम लोग का। तो ऐसा डरना मत कि ये जो इनइक्वालिटी है, नेक्स्ट वाला चैप्टर जो चालू करूंगा वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टोटली इंडिपेंडेंट रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सर और क्या लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंथ में भी तो कराया। हाँ, अभी तो बहुत कुछ है उसमें, बहुत ज्यादा ग्राफ्स रहेंगे उसके, रूट्स कैसे रहते हैं, लोएस्ट वैल्यू कहां पे आएगा, हाईएस्ट वैल्यू कहां पे आएगा, न्यूटन्स लॉ भी है। न्यूटन भाव ने सब किए, वो भी न्यूटन ने 27 की एज तक डेरिवेटिव्स, कैलकुलस, एप्लीकेशन सब ढूंढा था। और जबकि न्यूटन का प्रायोरिटी स्टडीज फर्स्ट नहीं था, न्यूटन ने कम टाइम साइंस को दिया है और ज्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी को दिया है। स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान भगवान का क्या है, यूनिवर्स में ऐसा ही क्यों है, ये इधर ही क्यों हो रहा है, उसके क्वेश्चंस वो ज्यादा थे। भगवान किधर है तो कैसे हैं, तो उसके ज्यादा क्वेश्चंस वैसे थे, और वैसे क्वेश्चन से फिर वो इसकी तरफ आ गए। एक बार उसने अपने इधर आई को डैमेज कर लिया था नीडल डाल के। एक एक्सपेरिमेंट करना था, नीडल अगर डालेंगे तो क्या हो रहा है, ऑप्टिक्स कैसा होएगा, दिखने में क्या होएगा, लाइट गिर रहा तब कैसा दिखेगा। तो ऐसे करते करते उसने नीडल आंख में डाल दिया था एक बार। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हो। हाँ इसी का रहेगा। चलो ये हो गया, करते एक और। देखो क्वेश्चन देखो इसका, टू log 3x minus 1 is greater than equal to log x square plus 4x minus 23। हाँ x square plus 4x 23। चलो इस बार इसको खुद से देखो, फर्स्ट तो डोमेन निकाल लो। सबसे पहले इसका डोमेन 2 log 3 to the base x minus 1, तो ये क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 1। फिर इसका तो ये तो डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 should be greater than a1 b4 c minus 23 minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c upon 2a। अब मेरे को बताओ, ये जो अंदर है, इधर अंदर कॉमन क्या है, इधर 4 है और इधर भी 4 है, कॉमन क्या है 4। अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा बाहर, अंडर रूट, एक 4 चला गया, एक ही 4 बाकी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा, यानी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और नीचे क्या है 2, कॉमन क्या निकला 2, 2 2 कैंसल, क्या आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 27 x बिलोंग्स टू। देखो सेम आया क्या, ये कहीं पे कुछ मिस्टेक है, 27 27 ही आया, 27 -2 प्लस 1।
-2 प्लस माइनस अंडर रूट 27, और 27 को भी हम लोग और छोटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3√3, है कि नहीं, यही है ना 3√3। तो जब भी मल्टीप्लाई करने से ना पहले देख लो 4 मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहते बहुत रहते। तो इसका मतलब So x belongs to minus infinity to minus 2 minus root 27 union minus 2 plus root 27 to infinity. इंफिनिटी, हाँ करेक्ट। तो अब ये दोनों पार्ट, ये देखो ये इसका है, तो इसके रूट्स अगर तुम लिखोगे x माइनस -2 प्लस माइनस 3√3, ठीक है, इंटू x प्लस माइनस q। इधर पे क्या हो जाएगा, x माइनस -2 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसको इनइक्वालिटी का अगर सॉल्व करोगे तो नेगेटिव तो यही आने वाला है, -2 माइनस 3√3, पॉजिटिव क्या आने वाला है, -2 प्लस 3√3। अब बताओ प्लस माइनस प्लस, अपना वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इन्हें प्लस वाले साइड चाहिए, तो प्लस तो इंफिनिटी से ही चालू होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 माइनस 3√3 यूनियन -2 प्लस 3√3 से लेके इंफिनिटी। ये हमारा सिर्फ डोमेन निकला है अभी तक, समझे, ये तुम्हारा अभी सिर्फ डोमेन निकला है। अब तुमको क्या निकालना है, लॉग हटाना है। So ये इंटरसेक्शन नहीं किया, हाँ अभी तो इंटरसेक्शन नहीं किया, इंटरसेक्शन के बाद ये बस सिर्फ -2 प्लस 3√3 से किधर जाएगा, इंफिनिटी। चलो इसका और इसका इंटरसेक्शन करते हैं, इसके ऊपर ही कर दोगे, इधर ही कर दो चलेगा ना। चलो 1 किधर आएगा, -2 प्लस 3√3 से इधर पे आएगा या इधर पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा, हाँ लेफ्ट में आएगा, तो 1 यहां पे आने वाला है। ये पहला वाला क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी गया है, ठीक है, और ये वाला भी किधर जा रहा है, टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, और ये वाला किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। इंटरसेक्शन किधर हुआ, इधर, देयरफॉर डोमेन कितना हो गया अपना डोमेन, -2 प्लस 3√3 से लेके इंफिनिटी। आगे सम इजी है क्योंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, इजी बन जाएगा सम। हाँ -2 plus root 27 to 4, हाँ तो इसको करो पहले, क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 22। अब लॉग हटा दो, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 22। ये तो हट ही गया, है कि नहीं। अब यहां पे क्या करोगे, इसको उधर भेज दो, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा 22 क्यों आ रहा है, ऐसा 23 है, हाँ 23 है। अब चलो कितना हो जाएगा, 6x, तो ये 6x है, इधर पे क्या 24, फ्लिप करना कर दो, या तो 6 से पहले डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन, तो बोल सकते ना x इज क्या है, लेस देन 4। इंटरसेक्शन। अब ये दोनों के बीच में तुमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब तो ये तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो फटफट, डोमेन टू 4 कितना है अपना, यहाँ पे 4 कहां पे, ये साइड आएगा, -2 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2, कहां पे, स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड, और ये वाला इधर पे गया। आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -2 plus 3√3 4 into तो वहां पे कितना हो गया था मैथ्स में, थियरी ऑफ इक्वेशंस। ये वो भी खत्म होता, हम तो बहुत सारे मतलब रैंडमाइज टॉपिक्स थे, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसिंग सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिव,
बेसिक तो कितने चैप्टर एक साथ चालू थे पैरेलल में? पता नहीं, वो बहुत रैंडमाइज था। परम्यूटेशन तो माइनर एक्सप्रेशन जैसा ही हो गया ना, बस नीचे बाइनोमियल वाला अलग नहीं, बाइनोमियल अलग होगी, ये अलग है। फॉर्मूला होना सिमिलर है, कॉन्सेप्ट अलग है, उसका मीनिंग अलग है, इसमें मीनिंग बहुत अलग है। करोगे तो पागल हो जाओगे। परम्यूटेशन सबको नहीं पसंद आता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो गारंटीड है, जितने बच्चे हैं ना इसके आधे के भी थोड़े ही रहेंगे जिनको पसंद आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उधर पे तुमको ना सिर पकड़ लोगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा है, इतना डेंजर बनाता है मजा। जिसको मजा आएगा ना वो तो बहुत इंजॉय करेगा, वो पूरा टाइम सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करेगा, वो दूसरा टॉपिक उठाएगा ही नहीं। और जिसको नहीं पसंद आता ना वो पान सम भी नहीं करेगा उसको। बाप रे, वो लोग क्या, ये कौन सा स्पीड है? वो भी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे को लगता है कि 2 महीने में 11th ही खत्म कर देंगे। हाँ, इनका सिलेबस जी के कुछ 10-11 महीने पहले ही खत्म होगा। और फिर बच्चे किधर जाते हैं? फिर वो फ्री टाइम देते हैं। अब पढ़ो। तुम्हें पूरा साल पढ़ने नहीं दिया, अब पढ़ो। हाँ, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा तो पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का टाइम रहना चाहिए। स्टडी का टाइम होता ही नहीं। क्या, और वो भी ये तुमको रोज करना है ना, और संडे को टेस्ट। हाँ, 300 मार्क्स का है, तो मतलब वीक में होता है। उसमें भी मिड वीक वाली टेस्ट भी अगर आ जाए तो कितने लगी हो तुम लोग? सांस तो ले रहे हो? चलो ये लिख लो। एक और सम करना है इसका। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। कौन सा? ये कर दो। सर लॉ का सब्सक्रिप्ट सेम नहीं हुआ दोनों साइड पे, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, तो मैं लॉ कैसे निकालूं? वो फिर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करके, क्यूब करके, कुछ ना कुछ करके। सर आपने एक भी दिया है जिसमें सब एक 1 से छोटा है सबसे। हाँ, अबे इसका इमेजिनरी रूट्स आएंगे। डोमेन में इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो सीधा जाकर अरे हाँ यार, तुम्हारा तो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। नहीं, गौतम तू बता। सर वो नीचे नहीं। आके वो तो पॉजिटिव ही है ना, तो अगर d लेस देन 0 है, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर d लेस देन 0 कभी भी होगा ना, जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43। इधर देखो, ये a का वैल्यू इधर पे क्या है, 1। तो अगर इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड d इज लेस देन 0, it is always positive. क्या a नहीं ग्रेटर देन 0 है? इधर 1 है ना, a इक्वल टू 1 तो ग्रेटर इक्वल हो गया, ग्रेटर नहीं। अच्छा, ये मैंने a ग्रेटर देन 0, सॉरी, a ग्रेटर देन 0 मैं बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 बोल रहा था ना मैं। बोला वो a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, इट इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। चलो चेक कर लेते हैं ना, यहां पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43। अब इज्जत में कोई भी x दे दो, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो गया, 22 प्लस 43। पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है। अब दूसरा कोई x दे दो, दूसरा कोई x दो, -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी ऐसा होता है ना कि जैसे कि a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ऐसा रहेगा ना, इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, क्या लगता है ये क्या रहेगा? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सर हम इसको अब
belongs to 0 to infinity लिखेंगे. हाँ ये तो सीधा, और सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी क्यों? ऑल रियल नंबर्स, पर नेगेटिव वाले नहीं आएंगे. पर नेगेटिव वैल्यू रखने पे तो ये तो पॉजिटिव देने वाला है ना, समझे? यहाँ पे तुम नेगेटिव रखेगा वो तो पॉजिटिव देगा. क्लियर हुआ? डायरेक्ट हाँ तो इधर पे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43. तो अच्छे से लिखो ताकि तुम जब पढ़ो तो समझे. ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -11 है और सी का वैल्यू कितना है? 43. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट? -51. तो सिंस a is greater than 0 and b is less than 0, therefore x square minus 11x plus 43 is always positive. ठीक है? Therefore domain x belongs to रियल नंबर. रियल नंबर मतलब सारा पूरा जितने नंबर ले सकते हो ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो ये अच्छे से लिखना ताकि तुम्हें याद रहे. अब नहीं, ये तो डोमेन था ना. अब तुम क्या निकालोगे? इसका लॉग हटाओगे. ये था स्टेप 1 ना. अब लॉग हटा दो. वो लिखना वो लिखो और साइड में नोट करके ना ये लिखना कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है. आज ऐसा लग रहा है बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है ना. लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ो. क्या बोला ये? तूने कुछ बोला ना? मैंने क्या बोला? मेरे दादाजी भी कुछ नहीं बोलते. So x belongs to -9, -2. कुछ तो गड़बड़ है. 2 से 9 है ना. 2 से 9. अच्छा हाँ. 2 से 9. x बिलोंग्स टू क्या आएगा फिर? 2 से 9. आंसर भी क्या आएगा? 2 से 9 नहीं आएगा. तो तुमने अगर लॉग हटाया, इधर बेस तो क्या है तुम्हारा? सेम. ठीक है. अब तुम्हारा बेस यहां पे सेम है. अरे सॉरी 1 से ग्रेटर, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 इज लेस देन व्हाट? 10. तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस कितना है? करेक्ट है ना? गड़बड़ है. 25. यहाँ पे 25 कितना हो जाएगा? 43. कितना होने वाला है? 18. माइनस 11x प्लस कितना हो गया? 18. कौन से नंबर है? 2, 9 और 2. ठीक है. अब इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 2,9. 2,9. समझे? ये क्लियर है? अब इसका और उसका इंटरसेक्शन लोगे, वो तो ऑल रियल नंबर है. यानी तुम अगर नंबर लाइन पे अगर उसके लिए डोमेन का बनाओगे ना, पूरा पूरा नंबर 9 और दूसरा तो क्या रहेगा? 2 से लेके 9. अब इसके बीच में अगर तुम लोगे तो यही इंटरसेक्शन आने वाला है. x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? 2,9. समझे? ये क्लियर हुआ? एक और सम करोगे? छोटा सब्सक्राइब दे दो सर. रुको एक और. इधर में भी x दे देता हूँ. चलो करते हैं नेक्स्ट वाला. लेस देन है ना, तो फिर वहाँ पे देखो पॉजिटिव. आगे बढ़ो. आगे बढ़ सकता हूँ ना? क्वेश्चन देखो अभी. log x plus 3 x plus 5 x minus 3 is greater than -1. और तुम्हारा बेस है x minus 1.
तो पहले तो मेरे को डोमेन निकाल के दिखाओ। कितना है? 3 से infinity 3 से इंफिनिटी। नहीं डोमेन हाँ जैसे अगर कोई भी निकालना बस ये तीन आएगा x minus x वर्ष से वाला प्लस नॉट इक्वल अच्छा हाँ ग्रेटर देन 0, x minus 1 greater than 0 and x should not be x minus 1 should not be equal to 1। तो ये 3 है। तो पहले इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा? पहले वाले का कितना 3 माइनस 5 प्लस माइनस प्लस, तो कितना डोमेन है यहाँ पे? इस केस में कितना आएगा? x बिलोंग्स टू कितना रहेगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन कितना हो जाएगा? 3 से इंफिनिटी। बराबर है। इस केस में क्या होने वाला है? x ग्रेटर देन 1, यानी यहां पे x बिलोंग्स टू कितना हो गया? 1 से इंफिनिटी। और इस केस में कितना आएगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। समझे? ये तीनों केसेस बन गए। अब ये तीनों का अपने को नंबर एक ही नंबर लाइन पे करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लें अपना। फर्स्ट क्या है? -5। ये -5 है, फिर कितना है? 3 है, और फिर कितना है? 1 है। ये कौन से साइड पे जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। ये कौन से साइड पे जा रहा है? राइट साइड पे। और 1 से इंफिनिटी कहां पे जा रहा है? राइट साइड पे। अब ओवरलैपिंग तो इधर से ही चालू हुआ ना, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया? 3 से इंफिनिटी। मेरे को इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? आ रहा ही नहीं है। 3 से तो चालू हो रहा है, 2 का तो बात ही नहीं हो रहा। हाँ रुको, अभी ये मैं हो गया ना, इसको कर सकता हूं ना, ये वाले पार्ट को। अब देखो, इधर देखना। अब इधर पे तुम्हारा दिमाग दो तरफ भागना चाहिए। क्या हम लोग का यहां पे केस बन सकता है? जैसे कि x -1 है ना, तो एक केस क्या बनना चाहिए? एक केस क्या रहेगा जहां पे x -1 क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? एक केस क्या होना चाहिए? केस 2 क्या बनना चाहिए? x -1 क्या? लेस देन 1 बट ग्रेटर देन क्या है? 0 है कि नहीं? ऐसे दो केसेस होने चाहिए ना आइडियली, बट दोनों केसेस इस केस में होंगे नहीं। ये कभी बनेगा ही नहीं। ये केस हमारा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा डोमेन ही 3 से चालू हो रहा है, और अगर ये 3 से चालू होगा तो ये कभी 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। केस 1 तो हो सकता है। हाँ केस 1 रहे ही, बट ये कभी होगा क्या? समझे? लेकिन तुमको ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तुम अगर बाय डिफॉल्ट ये कर रहे हो ना, तो तुमने मतलब इसके बारे में सोचा ही नहीं। अगर ये कोई ऐसा सम होता कि ये हो सकता था, तुम गड़बड़ हो जाते। थॉट प्रोसेस समझे इसमें क्या है? तो जब भी ऐसा रहेगा ना, तो दो केसेस बनेंगे। कौन से दो केसेस? वेयर बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड वेयर बेस इज व्हाट? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो इसको तो नहीं ले सकते। रीजन, डोमेन कहां से चालू होता है? इज फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। तो ये वाला केस तो उड़ गया, तो मतलब यही सॉल्व होगा, है कि नहीं? तो मतलब ये तो मेरा 1 से बड़ा ही है, मुझे मालूम है। ठीक है, अब अगर ये 1 से बड़ा है, ये तुमको मालूम है ये तुम्हारा 1 से बड़ा है, अब तुम लॉग एकदम बिंदास तरीके से उड़ा सकते हो ना। तो अगर तुम लॉग को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? x -1 रेज़ टू क्या हो गया? -1, है कि नहीं? अब तुम अगर इसको करोगे x -3 अपॉन x -5 ग्रेटर देन 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x -1, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर पावर कितने? नेगेटिव, नीचे लेके आओगे तभी तो होगा पॉजिटिव। अब इनइक्वालिटी फिर से आ गया। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं x -1 को डायरेक्टली इधर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है इनइक्वालिटी में x के साथ?
हमको पता है पॉजिटिव है तो Subtract करो। हाँ, हमको पता है ये पॉजिटिव है इसलिए हम कर सकते हैं, बट यूजुअली इनइक्वालिटी पे नहीं चलता। हमको पता है कि x का वैल्यू 3 से चालू हो रहा है, अगर 3 से चालू हो रहा है, अगर मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू भी लूं 3 तो इधर 2 है पॉजिटिव, तो ये कभी नेगेटिव बन सकता है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग बिंदास होकर यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और x प्लस 5 भी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा? x माइनस 3 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 5। समझा कि नहीं समझा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन x प्लस 5। कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस कितना होने वाला है? 5x ना, और इधर भी कितना हो जाएगा? -2 ग्रेटर देन 0। समझा ये वाला पार्ट? अब ये तुम कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -2, ये तो पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐड करने पे -5। वापस से हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड ना, है कि नहीं? तो चलो कर दो। a का वैल्यू कितना है? 1, a इज 1, b इज -5, c इज -2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एज डोमेन इज 3 to infinity। सब चीज का रीजन लिखो ताकि तुम्हें बाद में समझे क्यों है ऐसा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब अगर इसको यहां पे रखोगे तो तुम्हारा रूट क्या आएगा? x माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 33/2 और इधर x माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/2 ग्रेटर देन 0। अब ये तुम्हें समझा है तो फिर अब इसको कौन आएगा नंबर लाइन पे पहले और कौन आएगा नंबर लाइन पे बाद में? 5 माइनस रूट 33/2 पहले और 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 33/2 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू कितना हो गया? माइनस इंफिनिटी से 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/2 यूनियन 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 33/2 से इंफिनिटी। तो आंसर तो वही है ना, 5 प्लस अंडर रूट 32 से लेके इंफिनिटी। तो ये हम लोग का ये वाला सॉल्यूशन है। अब इसका क्या लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन डोमेन के साथ। टेकिंग इंटरसेक्शन विद डोमेन। चलो डोमेन के साथ लिया तो डोमेन तो हमारा कहां से? 3 से। So boards में inequalities है। नहीं नहीं बोर्ड्स में नहीं। बोर्ड्स में जो भी आने वाले ना 12th का जब चालू होगा ना हमारा जेई का, वो सब रहेंगे।
सर ए तो पर छोटा हो सकता है ना, हाँ ए तो 1 से छोटा हो सकता है। ए शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 से छोटा हो सकता है। अरे यहाँ पे ग्रेटर देन 0, चलो नहीं मैं 1 पे लूंगा, क्यों, मेरे को साइन चेक करना है इसीलिए 1 पे लूंगा। नेक्स्ट पी मतलब इसका वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगा तो पी इक्वल टू करेगा। चलो 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 इधर पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना, साइन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म्स, तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो था ना उसके ऊपर ही बेस है जो तुमने वहां पे देखा था। अब देखो अगर मुझे log a टू द बेस b दिया है, हाँ a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अब यहां पे देखना बेस क्या है, b, अगर b ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो p का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। p मतलब p इक्वल टू करके मैंने लिखा है ना, तो जो भी वैल्यू मिलेगा p को मिलने वाला है। अब यहां पे इधर पे सेम a ग्रेटर देन 1 है लेकिन b क्या है, लेस देन 1, यानी दोनों जन ऑपोजिट साइड पे खड़े, ए 1 के ऑपोजिट साइड पे खड़े, तब p का वैल्यू क्या आने वाला है, लेस देन 0। ठीक है, ये साइड पे सेम चीज, रूल एक ही है, अगर a और b एक साइड पे खड़े ना तो पॉजिटिव देंगे, a और b ऑपोजिट साइड पे खड़े तो क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। अब a का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, b का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। अब ये दोनों एक साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, ये एक साइड पे, ऑपोजिट साइड पे ना, 1 के ऑपोजिट साइड पे, एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, तो वैल्यू कितना आने वाला है, लेस देन 0। और यहां पे क्या है, दोनों सेम साइड पे खड़े हैं, p का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये चीज तुमको तभी समझेगी जब फंक्शंस का ये होगा, लॉग का पूरा ग्राफ बनेगा और तुम हर एक छोटा छोटा चीज देखोगे। ये वाला लिख लो, तो नोट लिखते हैं, नोट क्या लिख सकते हैं, इफ a एंड b lie on same side of 1, then value will be positive. सेम साइड ऑफ 1 मतलब 1 के एक साइड,
हमारे इतना तो इसके लिए वर्डिंग क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? if A and B lie then value will be what? Positive. ऑपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा? A greater than 1, B less than 1 और A less than 1, B greater than 1. Then value will be what? Negative. कौन सा टेबल? ब्राजील का ग्रुप ये है ना, स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ जब स्कॉटलैंड को वैसे फ्लाइंग तो अर्जेंटीना का कब होगा? उस दिन तो वाट लगेगी. मैं तो बोलता हूँ सर स्पेन और फ्रांस फाइनल तो खतरनाक होगा. तो सेमीफाइनल में होगा, फाइनल में वो क्या फाइनल 12 जुलाई 12 जुलाई. मोस्टली 12 बहुत टाइम है यार, 1 महीना है. एक मिनट क्वार्टर फाइनल से सब मैच देखेंगे. आईपीएल भी कौन देखता है? मैं तो एंड में ही देखता हूँ, प्लेऑफ्स के टाइम. चलो आगे बढ़ते हैं. ये बाकी है वो लिख के थोड़ा ऊपर कर सकता हूं मैं. क्वेश्चन देखो, फाइंड पॉजिटिव नेगेटिव. फर्स्ट वाला log 7 to the base 3 7 by 9 3 by 5. चलो क्या है? पहले वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव है. सेकंड वाला क्या है? नेगेटिव. थर्ड वाला क्या है? पॉजिटिव. दोनों जन एक ही साइड पे ना, यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटा, इधर भी वैल्यू 1 से छोटा है ना, तो ये क्या है? पॉजिटिव. इधर पे ई का वैल्यू ना तुमको पहले भी बताया है, 2.71, 72, 73, 74 जो भी लेना है ले लो. तो 2.71 ले लो. तो ये कितना आने वाला है? नेगेटिव. और ये वाला नेगेटिव नहीं, नेगेटिव ना, ऑपोजिट साइड में. दिस इज 2 पॉइंट समथिंग ना, इज 0 पॉइंट समथिंग. ये तो इजी वाले थे. आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो देखो. अब इधर देखो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसको देखो, GIF
ठीक है। अब ये क्या होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसको ये एक मशीन जैसे, ठीक है, जैसे कि मैं अगर उसमें डालूंगा 2.99, ठीक है, तो ये सीधा पीछे खींच के लेके आएगा, कहां लेके आएगा, टूवर्ड्स 2, तो ये आंसर क्या देगा 2। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं 3.001, ये मुझे आंसर क्या देगा 3। तो मतलब बेसिकली ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो भी आउटपुट में देता है वो कैसा देता है, इंटीजर देता है। क्या देता है वो, इंटीजर देगा, ठीक है, ऑलवेज। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 4.9456, तो भी आंसर मेरा किसकी तरफ जाएगा, 4, है कि नहीं। सेम वे अगर तुम यहां पे 0.999, आंसर क्या रहेगा 0। समझा कि नहीं समझा। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन करता क्या है, वो तुम्हारे कहां पे ले जाएगा, टुवर्ड्स पीछे लेके जाएगा। एक्सेल में तुम लोग ने ये देखा है क्या, यूज किया तो फ्लोर, कभी देखा फ्लोर लिखा हुआ रहता है ऐसा छोटा सा कहीं पे, तुमको कभी ढूंढते टाइम भी तुमको दिखा रहेगा सील एंड फ्लोर। हाँ कंप्यूटर में था ना, सील एंड फ्लोर। सील मतलब सीलिंग की तरफ ऊपर उठा के फेंक देगा, यानी नंबर अगर 0.001 है ना तो किसकी तरफ फेंक देगा, 1 की तरफ, और फ्लोर मतलब सीधा जमीन पे लेके आएगा ना। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन फ्लोर जैसा ही काम करता है, ठीक है। तो जो लोग ने एक्सेल यूज किया है उनको पता रहेगा। तो ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब इसी में एक और है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर अगर वो ब्रैकेट में 1 डाला तो आगे आएगा। हाँ, अगर इस ब्रैकेट में कोई भी इंटीजर डाला तो एज इट इज वैसे ही आएगा। अब दूसरा होता है एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ना हम लोग कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं, ऐसा। अब ये करता क्या है, अगर समझो मैंने तुमको ऐसा कुछ दिया है 1.92 ऐसे करके, नाम नहीं है, क्या देगा ये, फ्रैक्शन वाला पार्ट है कि नहीं। तो ये क्या देगा मुझे आंसर 0.92, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो भी रहेगा ना ये उठा के देने वाला है। तो अगर मैंने तुमको ऐसे दिया 0.099, ये क्या देगा 0.099। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तुमको फ्रैक्शन डेसिमल के बाद वाला उठा के देगा, और ये तुमको क्या देगा, इंटीजर्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये किसके किधर से किधर तक आंसर देता है, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये आंसर देगा, क्योंकि नाम ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है वो, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, और ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये इसके लिए रूल रखा गया, दिस इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। अब कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर तुमको दिया जाए ना, अगर मैं 8.32 दे रहा हूं, इसको ना मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और अपना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मिला के भी दिखा सकता हूं। कैसे, ये देखो, अगर मैं इसका 8.32 ऐसे लिखूं और 8.32 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लिखूं, 32 ऐसे, कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 0.32, ये दोनों सेम ही हो गए ना। हर एक नंबर को हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, एवरी नंबर, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना लिखा हो, 2, तो इधर हो गया 2, और इधर पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2, इधर आंसर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 0, है कि नहीं। ये पार्ट समझा, ठीक है। तो एवरी नंबर हम लोग इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो यहां पे बस ये लिखना पड़ेगा, ये क्या देता है, इट गिव्स आंसर इन इंटीजर, ये इंटीजर में आंसर देगा। तो क्या ये लिखोगे, नेगेटिव नंबर देने के लिए यहाँ पर माइनस लिखना होगा। क्या नेगेटिव नंबर देने के लिए माइनस चाहिए होगा डेसिमल में। अभी क्वेश्चन दूंगा ना, फिर सोचते हैं कैसे करेंगे। आगे बढ़ सकता हूं मैं, क्या इधर आगे बढ़ सकता हूं।
7.8 हो गया ये। पहले वाले का आंसर कितना है? 7 और 0.2। दूसरे वाले का 8 and 0.99, फिर तीसरे वाले का 10 और 0, फिर फोर्थ -5 and 0, फिफ्थ -7 and 0.8, -7 0.8, -8 और 0.8 -7 अगर 0.8 ऐसे बोल रहे हो हाँ, तो आंसर कैसे आएगा? अगर तो माइनस करेंगे तो -7 0.8 थोड़ी, वो -7.8 माइनस -7 -7 -7 और -0.8, तो ये भी गलत है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है। कौन सा? नीचे वाला -8 होगा। अब देखो -7.8 अगर दिया है ना, तो तुमको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर जब तुम इसको -7.8 डालोगे तो ये बेसिकली किधर फेंकना पड़ेगा इसको? -8 छोटे की तरफ। और देखो एक बार ये -8 हो गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये -7.8 पड़े 0.2। समझाइए, क्योंकि इसका रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, इट शुड बी ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो अगर -7.8 है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? -8 और 0.2। तुम वहां पे नेगेटिव -0.8 नहीं लिख सकते हो, अगर लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगा। रूल समझा इसके पीछे का? अब अगर इसी में ये लिखना रहे, अगर यहां पे -9.1 रहता तब क्या होता बोलो? -9.1 में 10 और 0.9, तो -10 और 0.9। अब तुम्हें इसके पीछे का समझाना, ठीक है? तो इस पार्ट में कभी गलती मत होने देना, ठीक है? चलो, और x इक्वल्स टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब यहां से मैं कोई भी रिलेशन बना सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। तो इसी का वेरिएंट में कुछ भी लिख सकता हूं। तो ये तो मेन इक्वेशन हो गया, और ये दोनों ये ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते? ये तुम लोगों को बताया फिर स्टार्टिंग में, जो विदाउट एन विदाउट एन एंड। डेसिमल के बाद क्या होएगा? एंड ही नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, वो रुकने वाला है नहीं। एंड नॉन रिकरिंग है कि नहीं? तो यानी √2 जब रहता है ना 1.414, तो ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ये नंबर आगे भी चलते रहता है कि नहीं? तो इसका मतलब जब मैं इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो 1 मिलेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालूंगा तो क्या मिलेगा? 0.414, और जो भी जितना दिया है वो बढ़ता ही रहेगा। तो इसीलिए कैसे तुम बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में ये देखोगे कि जब भी ये यूज करते ना इसको, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x लिखना है ना, यानी यहां पे तुमने अभी देखा था ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x लिखना है ना, तो ऐसे लिए होता है ना। तो रूल क्या बना कि अगर कैलकुलेशन इजी करना है, जो कंपैरेटिवली तुम्हें संभाल ले, तो अगर तुमको इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है ना,
इसका, तो तुम क्या करोगे, इसको x माइनस क्या कर दोगे, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकालना है, तो तुम बेसिकली करोगे क्या, √2 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ √2, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम ये एंड किधर हो रहा है। तो एक काम करते, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, इसमें से इसमें माइनस करो, जो मिल रहा है वो है, क्या मिल रहा है वो देखते हैं। लेकिन इररेशनल नंबर्स के लिए ये रूल फॉलो होता है, क्योंकि जब हायर मैथमेटिक्स करने जाओगे ना, और जब कैलकुलेशन गंदे होते जाते, तो वहां पे हमेशा इररेशनल नंबर के लिए ये यूज करते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी और ज्यादा परफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए फॉर इररेशनल नंबर if वही 2 माइनस 1 ही हो जाएगा ना। √2 माइनस, हाँ 1.414 जो भी -1 वैसे, ये समझा। ठीक है, नए टॉपिक पे आते, नया टॉपिक मतलब नया चैप्टर नहीं, इसका ही सब टॉपिक। आगे बढ़े। अब ये जो चीज हम लोग करने वाले ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोर्शन में है तो अभी करना तो पड़ेगा। तो ये चीज मैं पहले ही बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा, ये दोनों, ये जो अभी हम लोग लॉक का करेंगे, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हें कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आज तक पूछा है, आज तक पूछा ऐसा तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। हार्डली कभी मिला रहेगा तो 1980 में कभी मिलेगा। ठीक है, लेकिन कभी ये पूछा नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट मत कर देना, नहीं मैं तो एकदम अच्छे से करूंगा, पेपर में कभी नहीं आता। ठीक है, वो लॉजिक से मत चलना। तो इसको सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ ये पोर्शन में इसीलिए कर रहे हैं, जस्ट इन केस तुम्हारा नसीब खराब रहा और यही आगे, तो ऐसा सोच के कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा बेसिकली होता क्या है, अगर log a टू द बेस b है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होता है उसका, ग्रेटर। अब इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालूंगा ना इस log का, तो जो भी मेरे को इंटीजर मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका। समझे कि नहीं समझे। तो इधर पे जो भी मेरे को 0 पॉइंट समथिंग जो भी मिलने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट, वो मेरा क्या रहेगा, मेंटिसा। और जो भी मेरे को यहां पे इंटीजर मिलने वाला है क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर। समझे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लिखना, हाँ यानी जो भी log a टू द बेस b है, 11th का तो कोई भी पोर्शन, कोई भी चीज ऐसे 12th के बोर्ड्स में नहीं आता। और ये क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। वही वो रूल तो फॉलो करेगा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो हमको कैसे पता होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो वो मेंशन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेंशन नहीं करेंगे।
हमेशा मेंशन करेंगे। ये लिख लो मेरे साथ ही। Very standard. अब इधर पे देखो, ये वाला पार्ट देखना, सी विल वेरी वेरी वेरी। इधर पे देखना, इफ बेस ऑफ अ लॉग इज 10, ठीक है, देन फॉर डिफरेंट नंबर्स विच हैव सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर मैंटिसा विल बी इक्वल, सी विल वेरी। सी मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक विल वेरी। मतलब क्या? अगर समझो log 89.325 टू द बेस 10, इसका वैल्यू आ रहा है 1.8571, तो इसका मैंटिसा कितना है? 0.8571। लेकिन ऐसा ही दूसरा कोई नंबर है, डेसिमल आगे पीछे रहा, नंबर तो अलग है लेकिन डिजिट्स कैसे हैं? सेम। डिजिट्स दोनों साइड सेम है ना, है कि नहीं? नंबर अलग है। अब यहां पे क्या है? log 8.9325 है कि नहीं? क्या ये दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं। लेकिन क्या इसके डिजिट्स और इसके डिजिट सेम है क्या? हाँ। क्या सीक्वेंस सेम है क्या? हाँ, डिजिट्स का सीक्वेंस सेम है ना, सिर्फ डेसिमल आगे पीछे हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8.9325 को क्या लिख सकता हूं मैं? 89.325 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? 10⁻⁻1। कितने लोगों को यही पार्ट नहीं समझा? बाकी तो दूर की बात है, ये क्या हुआ यहां पे? कितने लोगों को यही पार्ट नहीं समझा कि ये 8.9325 89.93 10⁻⁻1 कैसे हो गया? पूछना पूछवा, फिर बाद में घर पे जाओगे सोचते हुए। ये वाला पार्ट नहीं समझा? अब ये देखो 8.9325, ठीक है, तुमको इसके जैसा बनाना है, तुमको इसका वैल्यू पता है ना, तुमको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। अब 8.9325 मतलब तुमको एक डेसिमल इधर भेजना है। अगर एक डेसिमल आगे भेजना है तो मतलब बेसिकली तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो जब भी तुम 10 से मल्टीप्लाई करते हो एक डेसिमल आगे भागता है। तो अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैथ्स में कोई भी चीज ऐड करो तो बैलेंस तो करनी पड़ती है, इक्वेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बैलेंस करने के लिए क्या करूं? 10 से डिवाइड। समझे कि नहीं समझे? अब ये तुम्हारा क्या हो गया? 89.325 अपॉन नीचे क्या आ गया? 10, बराबर ना। तो ये 10 को चाहिए तो अच्छे अंदर से निकली इधर 1/10। समझे? अब ये 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? 89.325 इंटू 10 कितना होगा? -1। समझा? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे मुझे ये मिल चुका है ए बी। व्हाट इज log ए बी? log a plus log a प्लस log b ना, तो ये क्या हो जाएगा? log यहां पे 10 है, कितना हो जाएगा? 89.325 बेस 10, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस log 10⁻⁻1 टू द बेस 10, बराबर है। ये कितना हो गया? log 89.325 टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा? -1। अब इसका वैल्यू तुमको मालूम है कितना है?
1.8571 -1 कितना हो गया? 0.8571। अब तुम मुझे बताओ, इसका अगर मैं मैंटिसा निकालूंगा क्या निकलेगा? 0.8571। सेम निकला ना? समझे? तो यानी सीक्वेंस अगर सेम रहेगा ना तो मैंटिसा सेम रहेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वेरी करेगा। समझे कि नहीं समझे इतना पार्ट? ठीक है, तो ये वाला लिखना। चलो इसका भी निकालते हैं, सेम सीक्वेंस है ना सबका। इधर पे मैं अगर 89.325 करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? इसका वैल्यू पता था। मेरे को 89.325 का मालूम है ना, और ये 8932 है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय तो मेरे को डेसिमल किधर? 1 2 इधर पे लाना है। तो इन्हें 100 से अगर डिवाइड करूंगा तब जाके आएगा। अगर लेकिन मैंने 100 से डिवाइड किया तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 100 कितना होएगा? 10⁻²। समझा या नहीं समझा? यहां पे नीचे तुमने डिवाइड किया था पहले, तो डिवाइड किया तो बैलेंस करने, अब डिवीजन के हेल्प से वो किधर भाग गया? इधर भाग गया। तो डिवीजन का यूज करके तुमने इधर पे ला दिया। अब बचे ये लोग, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अब इसको कर सकते हो। अब ये तो वैल्यू मिल गया ना अपने को, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? log 89.325 प्लस 2। डायरेक्टली लिखो चलेगा ना? सर बेस 10 होगा कि कंपलसरी? बेस 10 कंपलसरी। दोनों का सेम होगा। एक बेस ऑफ log is 10, तभी ये होता है, वरना नहीं। यहाँ पे लिखा है ना स्टेटमेंट में ही। लेकिन अगर दोनों का सेम होगा 10 नहीं हो तो नहीं होगा। नहीं, समझा? ये क्लियर हुआ? अब ये एक बार क्रिएट हो चुका है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। अब ये तो वैल्यू तुमको मालूम है, 89 का कितना होता है? 1.8571 प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3.8571। अब मेरे को बताओ इसका मैंटिसा कितना है? सेम 0.8571। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए मैं इधर पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी और है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का 1-2 चीजें देखेंगे, और भी छेड़ा रहे इंजर्ड प्लेयर, तो इसकी 1-2 चीजें और देखेंगे और हम लोग नए चैप्टर पे जाएंगे। किस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, दोनों में से जो भी। चलो मेरे को बताओ, log a to the base b is equal to c। log हटाने का है, क्या करें? a is equal to b raised to c। log 1 to the base a 0। log a to the base a 1, ठीक है। what is log ab? log a plus log b। what is log a by b? minus log b। what is log a raised to m? m log। what is log a to the base b raised to n? 1 by n log a to the base b, ठीक है। log a raised to m to the base b raised to n, m by n log a to the base b। अभी BCT बेस चेंजिंग थ्योरम, log a to the base b क्या होएगा? log a upon log b, और दूसरा क्या है? 1 upon log b to the base a, ठीक है। ये हो गया। अब log a to the base b is equal to log c to the base b, a equals to c, ठीक है। ये पार्ट हो गया, इतना याद है ना अभी। अब इसी में हम लोग ने आज क्या पढ़ा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मेरे को बताओ, डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होएगा, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में अगर तुमने डिक्रीजिंग फंक्शन लगाया या तो डिक्रीजिंग फंक्शन हटाया, तब साइन फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। डन। लॉग में डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है? लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तभी वो कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। बराबर है कि नहीं है? अब साइन जो हम लोग ने देखा, अगर समझो a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी बेस, यानी यहां पे log a to the base b, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, साइन क्या होगा? अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और b का वैल्यू लेस देन 1 है, तब नेगेटिव। बराबर है? ये हो गया। अब इसी में अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, लेकिन b का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में।
और लेकिन अगर a का वैल्यू लेस देन 1 है लेकिन b का वैल्यू भी सेम ऐसे ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तब पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं है? किसी भी अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, बराबर है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमेशा आंसर क्या देगा? इंटीजर, ठीक है। लॉग में अगर लॉग को मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगाया तो मेरे को क्या मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक, बराबर है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, है कि नहीं? और इसका जो भी वैल्यू रहेगा कैसा रहेगा? इट कैन बी इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, बराबर है कि नहीं है? अब ये पार्ट तो डन हो गया। अब लॉग को अगर मैंने ये लगाया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तब मुझे क्या मिलेगा? मैंटिसा, ठीक है। अगर समझो लॉग का बेस 10 है, ठीक है, नंबर सेम है, सीक्वेंस सेम है, बस डेसिमल इधर से उधर हो रहा है, तब क्या रहेगा? सेम कैरेक्टर या मैंटिसा? मैंटिसा। याद आया कि नहीं? पूरा लेक्चर याद आया कि नहीं? ठीक है। अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके आगे चलेंगे।